राइट, बताएं जी राना एहसान साहब, क्वाइट मच टू आंसर, आप अगर इस पे फरमा पाएं। शाह साहब ने कहा कि क्या आप गयूर अवाम को कश्मीर के ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा तासुर दे रहे हैं, और ये क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात की मजम्मत की और कहा कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी आई कि ये आपकी पूरी पार्टी पॉलिसी है जो ख्वाजा साहब ने फरमाया था, या आपने उनसे डिटैच करते अपने आप को उन बयानात से। वो भी शाह साहब कहते हैं ये ज़रूरत वक्त था कि आप कश्मीर के, जब आप इंतखाबी दंगल में आपने कदम रखा था तब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, PMLN का दिल कश्मीरियों के दिलों के साथ धड़कता है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, जिसके बारे में ख़ुद वो बता चुके हैं कि उनका बयान का मानी ये था कि कश्मीरी आप जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो स्ट्रगल है, उससे बनते हैं, एक बर्थ राइट नहीं है। उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बहरहाल हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हमारा पूरी कोशिश है कि उनके जो मसाइल हैं वो हम हल करें, वहाँ हम डेवलपमेंट लेके आएँ और वहाँ हम बेहतरी लेके आएँ। तो ये जो काविश है, कोशिश है कि इलेक्शनों के अंदर PMLN को ऐसा पेंट किया जाए कि हम कोई वहाँ तकसीम की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ डेवलपमेंट की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ हेल्थ की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ एजुकेशन की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सियासत कर रहे हैं। और हमारी तो कोशिश होती है अव्वलीन कि हम कीचड़ उछालने की सियासत ना करें, जो कि हमें नज़र आता है कि बहुत सारी कुछ पार्टीज़ जो हैं वो बेस ही अपनी कैंपेन को उसके ऊपर करती हैं। वो अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कारकर्दगी के ऊपर अगर सियासत की जाए तो उसका बड़ा जो है वो बेहतर फल नजर आ सकता है। और लेकिन आप कारकर्दगी, वैसे राना साहब देखिए वो इसलिए भी बात है ना कि आप ये प्लीज ये फरमाएं कि वो कह रहे हैं कि आप कारकर्दगी इलेक्शन जीतने के बाद दिखाएं ना। आप इलेक्शन से पहले ही अगर कारकर्दगी दिखाने लगें और आप बसेस वहां पर पहुंच जाएं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से वो खुद भी वहां मौजूद हों, वो शाह साहब कहते हैं वो भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, तो आप कारकर्दगी के लिए इलेक्शन जीतने तक का वेट क्यों नहीं कर सकते? अगर आप वो पहले दिखाएंगे तो ऐसा होगा कि आप आवाम को जो है एक तरह का ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब ने ये बात की है। नहीं मोना, ये अच्छी एडवाइस है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसा फोरम है कि जहां अगर हमारे जो हरीफ हैं, जो इलेक्शन की रेस में हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अगर वहां अपनी कंप्लेन को दर्ज कराएं तो हम इलेक्शन कमीशन के कवानीन को बिल्कुल फॉलो करना चाहते हैं। और उन्होंने वार्निंग भी दी है, तो हम इसका ख्याल रखेंगे। शिकायत तो कर दी है पीपल्स पार्टी ने। जी जी जी, वो शिकायत तो बहुत ज़्यादा की है। तो वो जो है उसके ऊपर डेफिनेटली हम जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको फॉलो करेंगे। और अगर हमें ये लगा कि हमने कोई गलती की है तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। बहरहाल देखें, हम डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं और ये जो स्केड्यूल है, देखें ये जो फेजेस में हो रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन है और उसकी तरफ से ऐसा जो है वो प्लान किया गया सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए। तो हम भी बराबर के खिलाड़ी हैं बाकियों की तरह, तो इसमें तो उनका रोल है। और अगर कोई जमात पहले वहाँ इक़्तिदार में थी तो वो पीपल्स पार्टी है। तो जो ये ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की जा रही है, रिकन्सिलिएशन कमीशन की, तो वो डेफिनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछा, वो आप पहले कर देते। आपने वादे और ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाना है लोगों को। बहरहाल देखें, हम समझते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का एक रिकॉर्ड है, हम उसको बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कीचड़ उछालना नहीं, आप जो है तरक्की की बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। राना साहब, अभी देखें जो भी अपनी जगह बात मौजूद है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स के मतलब वहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, अब ये मरहलावार भी बताया, भी जैसे शाह साहब भी कह रहे थे कि आप तो कह रहे हैं, आपने बड़ा सिंपलिस्टिक जवाब दिया कि इसमें इलेक्शन कमीशन का अमल दखल था और उन्होंने किया है ये फैसला। बट उससे पहले नासिर शाह साहब फरमा चुके हैं कि वो फैसला भी इसलिए किया गया कि जहाँ आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बेहतर है तो उनको पहले करा लिया जाए। तो आपको सूट करने के लिए मतलब इतना सब कुछ किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इतनी तगोदौ कर रहा है। और नंबर 2 ये भी बता दें कि ये जो पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर आपने चेंज करने का फैसला किया है, क्या वो भी इसी हिकमत के पेश नज़र है कि जी आपको चूंकि हर हफ्ते बहुत शदीद तनकीद का सामना होता था, तो अब रोज़ हो रहा है, तो बेचारे अवाम थक गए, अब कितनी तनकीद करें। तो कश्मीर का आपका मामला आपको लग रहा है इसकी वजह से थोड़ा आराम से निकल जाएगा, गिलगित वाला अंजाम नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी जीत जाए? देखिए, एक तो देखें, पीपल्स पार्टी की कश्मीर के अंदर हुकूमत रही है, तो शायद इनको फेवर देने के लिए जो है वो मरहलावार जो है इलेक्शन कराया जा रहा है।
तो ये तो हमारे पे आप जिस पे मर्जी इल्जाम लगा दें, भाई फैसला इलेक्शन कमीशन शाह साहब तो करने हंस वाला रहे हैं है, आपकी हुकूमत बात इनकी पे। पीपल्स पार्टी की वहां है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये नहीं कि कमाल है कि आप जिस मर्जी चीज का मुद्दा जो है वो PMLN के ऊपर डाल दें, भाई ना हमारा लेना पर्चा ना फाड़ देना। अभी GB का इलेक्शन आप जीते हैं, वहां भी इल्जामात आप हमारे पे लगा रहे थे कि हमने किया। भाई जो जीतता है वो धांधली करता है या जो हारता है वो धांधली करता है? तो Interesting. ये यहाँ उल्टी गंगा तो एग्जैक्टली। तो देखें, अब बात जो आपने की, कोई मैं ताल्लुक आती हूँ नहीं तब। है कश्मीर के इलेक्शन का और डेली प्राइसिंग का, कोई उसका लिंक नहीं है इससे। देखें, एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, नंबर 1। ट्रांसपेरेंसी कैसी आती है कि पहले कहा जाता था जी OMCs को मुनाफा देने के लिए जो है किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, तो इसमें तो वो बहस ही खत्म होगी। दूसरा, ये कोई नया फार्मूला हमने नहीं इजाद किया, दुनिया भर में डेली प्राइस रिविजन्स होती हैं और इसलिए ही होती हैं कि आपकी एक तो सप्लाई चेन जो है उसमें डिसरप्शन ना आए, क्योंकि अगर ये लैग के साथ आप कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर वो पूरा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है सप्लाई चेन को अरेंज करने के लिए। तो दूसरा इसमें ये पॉइंट था। और तीसरा, जो जितने भी इकोनॉमिक आपके हमारे क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि इसको डीरेगुलेट करें। तो प्राइसेस डेली जो है वो उसको जो अपडेट करने से ये आपने एक मैसिव स्टेप लिया है डीरेगुलेशन की तरफ। और चौथी, देखें, बात इसमें ये है कि ये अभी तो एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें आपका इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये एक आम सारिफ को बेनिफिट करेगा। तो ये इसके हकायक हैं जिसकी तो बुनियाद दोनों पे बातों हमने पे इन जो है वो prices का तरदीद जो- भी है। और जो- खैर और- शाह साहब, और पांचवी हाँ, मैं चीज, जरा नहीं, और पांचवी चीज देखें, आखिरी पॉइंट देखें। अब ये प्राइसेस डेली तय करने से ना सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट होगा बल्कि आपका ओवरऑल ये जो ये निजाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। दैट्स इट जी। राइट जी। शाह साहब, आप एक जुमला प्लीज आप फरमाइएगा। झगड़ा साहब, आई ट्राई टू डेडिकेट टू बोथ के। जी शाह साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले बता दें। जी, मैं ये कह रहा था कि तमाम इलेक्शंस में जो सपोर्ट रही है वो तमाम मेरे मोहतरम राना साहब की पार्टी को ही रही है, जनरल इलेक्शन से लेके GB में भी और अब भी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी जी, यानी है तो फिर PTI वाली बात जो है वो दुरुस्त निकली ना, वो तो पहले से आपको समझा रहे थे कि उनको सपोर्ट है। क्यों झगड़ा साहब? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू प्लीज। हाँ मैं जी, मुझे 1 मिनट सिर्फ ये जो पेट्रोल पे भाषण सुना है, ये अच्छा। इस मुल्क का हाल बताता है। हाँ। मुझे नहीं पता इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ना ये डीरेगुलेशन है ना ये ट्रांसपेरेंसी है। मैं PMLN का इस बात पे जरूर शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर रोज अभी आवाम को याद दिला रहे हैं कि कितनी इनकॉम्पिटेंस है, क्योंकि हर रोज एक पेट्रोल का बम जो है वो फटता है। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि मार्केट कीमतें सेट करती है। डीरेगुलेशन का ये मतलब नहीं होता कि सरकार ओगरा सेट हर करे। रोज कीमतें ज्यादा रोज करती सरकार है। सेट करे। हाँ। और जब ओगरा ने कीमतें जो है वो सेट करनी नहीं, है, इसका मैं जब भी- आपने पेट्रोल का जी, एक sure. स्टॉक एक टैंकर एक कीमत पे, तो उसकी कीमत हर रोज क्यों बदल रही है? इसका लॉजिक मुझे समझाए। चलिए। ये बोल जरूर सकते हैं, लेकिन ये हाँ। 25 करोड़ आवाम में इनकी बीवी बच्चियां भी इनकी बात जो है वो नहीं मानते हो। अच्छा राइट, ये जाहिर है लॉजिक, वो भी राना साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, उनसे ही पूछ लेते हैं। ही इज द बेस्ट पर्सन। बट नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।